नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां रविंद्र भवन में आयोजित स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ होता है। सीएम मोहन यादव शामिल कार्यक्रम की शुरुआत करें, जैसा कि हमारी परंपरा है। साथ ही में स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो युवाओं में आशा की उम्मीद देखते थे। इसलिए युवा पीढ़ी परिवर्तन की अग्रदूत तेरे चरण का प्यार मां शारदे। महान विचारक, ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी कवि और युवा संरक्षक थे स्वामी विवेकानंद जी। और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत और भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना साकार किया जा रहा है। और इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के शुभारंभ करने का। हम मंच पर पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का, माननीय राज्य मंत्री जी श्री कृष्णा गौर जी का, माननीय किशन सूर्यवंशी जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी का, माननीय मुख्य सचिव अनुराग जैन जी का, माननीय आदरणीय अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण, आदरणीय अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे भारत की एक और अनुपरम परंपरा है अतिथि देवो भव। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल और तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ युवा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। एक अनूठी सोच के साथ आज स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है, जिससे युवाओं के कौशल संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा सके। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का, माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही मंच पर स्वागत है माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को भी अपर मुख्य सचिव महोदय जी शॉल और तुलसी का पौधा जो कि प्रकृति का संरक्षक है भेंट करते हुए उनका स्वागत। तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। सम्मानीय मंचासीन अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही में राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी को भी शॉल और तुलसी का पौधा भेंट कर आदरणीय अपर मुख्य सचिव जी उनका स्वागत कर रहे हैं। मंच पर स्वागत करते हैं माननीय किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आदरणीय सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं। युवाओं के हौसलों को और पंख देने के लिए निरंतर तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी। और मंच पर स्वागत करते हैं आदरणीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी का, स्वागत करते हुए अपर मुख्य सचिव महोदय जी। मंचासीन समस्त अतिथिगणों का एक बार पुनः आपकी जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से प्रेरित होकर ही हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को आत्मनिर्भर और स्वस्थ बना रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक और अनुपम सौगात स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का भी शुभारंभ होने जा रहा है। और मैं अब आदरपूर्ण निवेदन करने जा रही हूं अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री मनोज श्रीवास्तव जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन
प्रारंभ करने के लिए स्वामी विवेकानंद की जयंती से बेहतर, युवा दिवस से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता। यह परिकल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है कि उन्होंने 4 अलग अलग मिशन की सोच दी है, जिसे उनकी पूरी टीम ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने और अन्य अलग अलग विभागों ने, जो आज इसमें सब शामिल हैं, सम्मिलित हैं, वो सब मिलकर क्रियान्वित कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मिशन की परिकल्पना करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्रीगण का, चीफ सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत सभी विभागों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रारंभ हुआ है, उसमें विभिन्न विभागों का योगदान है। मैं सभी विभागों को अपनी अपनी भूमिका के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आज इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूं और हम सब मिलकर उनकी अभिलाषा के अनुरूप भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान देने का संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी। युवा शक्ति में राष्ट्र की मूलभूत चेतना और समाज निर्माण में स्वामी विवेकानंद जी का महत्वपूर्ण योगदान है और हर एक युवा को उनके मूल्य मंत्रों को आत्मसात करना चाहिए। इस विचारधारा से आपने हम सभी को अभिभूत कराया, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं ससम्मान आग्रह करती हूँ माननीय खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक निवेदन है आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के सांसद आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, किशन सूर्यवंशी जी, मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब, मनु श्रीवास्तव साहब, अनुपम राजन जी, गुप्ता जी, इस हॉल में उपस्थित सभी विशिष्ट जन, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के संचालकगण और इस देश का भविष्य, ये युवा शक्ति। मैं आप सबको युवा दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। यह ब्रह्म वाक्य था विवेकानंद जी का। आज हम सब विवेकानंद जी की जयंती को मना रहे हैं। वो विवेकानंद जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में पूरी दुनिया में जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। जब शिकागो की धर्म सभा में वो गए, उससे पहले हिंदुस्तान के बारे में पूरी दुनिया में बहुत सारे कंफ्यूजन से, बहुत सारी कुरीतियां हिंदुस्तान में है, इस तरह की खबरें थी। पर जब वो शिकागो की धर्म सभा में गए और उन्हें एक बहुत ही क्लिष्ट विषय दिया गया, जीरो पर बोलने की जब बात विवेकानंद जी से कही गई, उन्होंने सबसे पहला यदि वाक्य बोला तो उन्होंने कहा, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। कहा जाता है कि उनके इस वाक्य को सुनकर ही लगभग 10 मिनट तक उस हॉल में तालियां बजती रहीं, क्योंकि उससे पहले दुनिया की कोई भी संस्कृति ये नहीं मानती थी कि सगे भाई बहन के अलावा कोई भाई और बहन हो सकता है। पर यह हिंदुस्तान की परंपरा थी। हम तो हर समय कहते हैं धर्म की अधर्म का विश्व में, हम विश्व में कल्याण की बात करते हैं। हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, यही तो सनातन है, यही तो हिंदू दर्शन है। और इसी का दिव्य ज्ञान विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को दिखाया था। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। और उसी लक्ष्य को साधने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान की परिकल्पना की है। इस देश को 2047
जब हिंदुस्तान अपनी आजादी का 100 वर्ष मनाएगा विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए, उन्होंने कहा है गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी, ये 4 वर्ग हैं। इन 4 वर्ग को खड़ा करके 2047 में यह दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हिंदुस्तान बने, इसके लिए हमें काम करना है। और उसी लक्ष्य को साधने के लिए, उसी महायज्ञ में मध्य प्रदेश की सकारात्मक आहुति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की स्थापना का लक्ष्य लिया है। युवा साथियों, ये आगे आने वाला समय ये तुम्हारा है। ये आगे आने वाले समय का भविष्य आप सबको निर्धारित करना है। युवा पूरी दुनिया में यदि किसी भी संस्कृति की बात करते हैं, किसी भी क्रांति की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, उसमें परिवर्तन का यदि अग्रसर रहा है तो वो केवल और केवल युवा रहा है। हम राम की बात करें, राम की मर्यादा की, कृष्ण की लीला की, बुद्ध के त्याग की, महावीर के शांति की, गांधी के पराक्रम की, भगत सिंह की वीरता की, सुभाष चंद्र बोस की, इस देश को जीने के इस देश की आजादी के लिए जीने के जज्बे की, वो सब यदि कुछ हुआ है तो वो केवल और केवल उनकी युवावस्था में हुआ है। यदि हम गांधी की बात करें, गांधी का चित्र तो हमें दिखता है जब वो बुजुर्ग है, परंतु यदि गांधी के संघर्ष की हम बात करें तो जब वो बैरिस्टर थे उस समय से उन्होंने संघर्ष किया। महावीर ने यदि ज्ञान दिया, बुद्ध ने यदि ज्ञान दिया, राम ने यदि अपने मर्यादा के पूरे दृष्टिकोण को स्थापित किया, वो सब युवा अवस्था थी। इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई अवस्था होती है तो वो युवा अवस्था होती है। इसलिए युवा साथियों, आप सबको इस बात का दृढ़ निश्चय करना होगा कि इस देश के पुनर्निर्माण के लिए हम सबको लगना होगा। विवेकानंद ने कहा था, जैसा मैंने कहा, कि 21वीं सदी ये हिंदुस्तान की होगी। हिंदुस्तान 21वीं सदी में विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। इसलिए युवा साथियों, यदि हम सब मिलकर इस देश को बड़ा देश बनाना चाहते हैं तो हमें जगना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा, और केवल अपने अधिकार के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए जागृत होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में लगातार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में युवाओं के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। युवाओं का कल्याण, चाहे वो स्कूली शिक्षा का मामला हो, उचित शिक्षा देना, चाहे हायर एजुकेशन का मामला हो, उन्हें इस तरह की शिक्षा देना कि उन्हें अच्छा रोजगार मिल सके, रोजगार देना, पर रोजगार देने के साथ साथ उन्हें समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का संकल्प भी देना, यही हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हम सबको जो लक्ष्य दिया है उसको साधने में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। युवा साथियों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस, इन सब ने यदि इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया तो इस देश की आजादी को चिरस्थायी रखने का संकल्प भी हम सबको लेना होगा। हम सब मिलकर इस देश को बड़ा देश बनाए, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का निर्माण करें, और उसके लिए आप सबको जगना होगा, उठना होगा। हमें जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन करते हुए इस समाज, इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के कसम के साथ अपने जीवन को जीना होगा। दुष्यंत त्यागी ने कहा है, हो गई है पीर पर्वतसी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वतसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और उसके आगे उन्होंने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मोहन यादव का यही लक्ष्य है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग ऐसे जल गई आग। हो गई है पीर पर्वतसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग। इस आग को प्रज्वलित रखिए। ये भारत मां तुम्हें पुकार रही है, ये भारत मां तुम्हें आवाज दे रही है। हम सब मिलकर इस विवेकानंद के सपने को साकार करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का युवा इस देश के पुनर्निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करेगा। ये विवेकानंद युवा शक्ति मिशन निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी। आपने स्वामी विवेकानंद जी के मानव कल्याण के विचार और जगत कल्याण के विचार को हम सभी से साझा किया और किस प्रकार युवा शक्ति शक्तिशाली भारत का निर्माण कर सकता है, और निश्चित ही इस मिशन के अंतर्गत हमारे प्रदेश के युवा नाम रोशन करेंगे। और अब मैं ससम्मान आग्रह करती हूँ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। पूरी ऊर्जा के साथ, तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद खजुराहो एवं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित युवा शक्ति मिशन के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के इस समारोह में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, खेल व कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश सरकार की हमारी मंत्री बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, निगम के हमारे अध्यक्ष भाई किशन सूर्यवंशी जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मुख्य सचिव आदरणीय अनुराग जैन जी, आदरणीय मनु श्रीवास्तव जी, अनुपम राजन जी, राजेंद्र जी, और आज इस सभागार में सभी प्रबुद्ध लोग और इतनी बड़ी संख्या में आज का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण दिन है कि स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है। और इस दिन को हम युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं और युवा दिवस के अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में युवा शक्ति उपस्थित हो तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई अवसर हो नहीं सकता। इसलिए मैं सभी युवाओं का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत, वंदन और आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। हम इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करें और उनका स्वागत करें कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत आज भोपाल में मध्य प्रदेश के अंदर की है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर यहां जो देश का नौजवान और आज इतनी बड़ी संख्या में इस अवसर पर हम सब लोग यहां उपस्थित हैं, स्वामी विवेकानंद ने देश के नौजवानों को जो कहा, इसका बार बार उल्लेख आता है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो आज का दिन हम सब नौजवानों के लिए वो दिन है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक रुको मत। इसलिए आज हमें अपना लक्ष्य तय करने की जरूरत है। देश की आजादी के लिए देश के नौजवानों ने कुर्बानियां दी, लाखों लोगों ने बलिदान दिए और भारत आजाद होकर के 1947 में उन क्रांतिकारी और पता नहीं कितने अनगिनत लोगों ने, ऐसे पता नहीं कितने नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां देकर के भारत को आजादी दिलाई। और आजादी दिलाने के बाद भारत जब आगे बढ़ना प्रारंभ किया तो आज जो स्वामी विवेकानंद ने उस समय के नरेंद्र ने जो सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि मुझे 100 युवा ऐसे मिल जाएं जो मेरे मन की कल्पना है तो इस भारत का परिदृश्य बदल दूंगा। अभी हमारे खेल व कल्याण मंत्री जी कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद ने 21वीं सदी के बारे में उल्लेख किया था कि ये जो भारत है वो दुनिया का नेतृत्व करेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। ये कल्पना उनके मन में क्यों थी कि जब शिकागो के वक्तव्य के बारे में कभी हमारा नौजवान जब सुनता है कि एक ऐसा युवा सन्यासी जब शिकागो की धर्म सभा में जाता है, उसे बोलने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन वो प्रयास करके अनुमति लेते हैं और उस सभा में जहां दुनिया के मूर्धन्य सभी धर्मों के लोग, धर्मगुरु वहां पर थे और स्वामी विवेकानंद युवा भारत के सन्यासी भगवे कपड़ों में जब थे
तो उनको कहा जाता कि भाई तुमको क्या बोलना है, उन्होंने कहा मुझे आप अवसर दीजिए। और वो जब पहुंचते हैं सभा के अंत में उन्हें बोलने के लिए कहा जाता है केवल 2 शब्द। आज के इन नौजवानों के लिए मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया के लोग शिकागो के अंदर, अमेरिका के अंदर वहां 2 शब्द कैसे परिदृश्य बदल देते हैं। उन्होंने संबोधन प्रारंभ करते समय केवल एक बात कही, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स। अब इसमें बड़ी बात है, आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं भी कह रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, लेकिन एक युवा सन्यासी उस दुनिया को संदेश देने के लिए कि भारत की संस्कृति में हमारे नौजवान सन्यासी भाई और बहन और भाइयों का उल्लेख करते हैं, यानी भारत की संस्कृति में उस बात का उल्लेख दुनिया के धर्मगुरुओं के सामने जब उन्होंने किया, दुनिया के लोगों के सामने किया, तो ऐसा कहते हैं लोग, उस शब्द के बाद 10 मिनट तक सभागार के अंदर तालियां बजती रही, क्योंकि वो भारत का मूल सांस्कृतिक स्वरूप उसमें विद्यमान था। तो आज इस अवसर पर हम सब जो नौजवान साथी आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती मना रहे हैं और ऐसा कहते हैं कि शिकागो की धर्म सभा के अंदर फिर उन्होंने जब बोलना प्रारंभ किया तो भाषण समाप्त करने के लिए जब वो उन्होंने कहा तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम और सुनना चाहते हैं, हम और सुनना चाहते हैं। कि उस समय अपनी संस्कृति, भारत के उस मूल तत्व को स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को दिया था। लेकिन आज वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आगामी आने वाला 2047 विश्व गुरु भारत बनेगा, और ये संकल्पना और ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है कि आपके जैसे नौजवान, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर ऐसे नौजवानों को जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे नौजवान जिनके राजनीति परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, देश के ऐसे नौजवानों को जो यूथ एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके काम करने की अपनी स्वयं की कोई सोच है, ऐसे नौजवानों को देश भर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एड्रेस भी किया है। और उन नौजवानों से प्रधानमंत्री जी ने संवाद करते हुए कहा है, भारत की राजनीति में मेरा संकल्प है देश के अंदर ऐसे 1 लाख नौजवानों को जनप्रतिनिधि बना करके भारत की राजनीति का हिस्सा बनाने का काम करना है। अब इसकी तैयारी मुझे लगता है कि हम सब जो नौजवान जिनके परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जिनके परिवार में हमारा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, ऐसे अच्छे लोग राजनीति में भी, हमारे मुख्यमंत्री विश्वास सारंग जी, ऐसे लोग जो राजनीति में काम कर रहे हैं, तो देश के लिए हम कैसे काम करें। इसलिए लोगों ने बलिदान दिया, लोगों ने जीवन का संघर्ष किया, अपने आप को समर्पित कर दिया, और आज भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन आज नौजवानों को बलिदान तो देना है जब जरूरत होगी, लेकिन आज देश के लिए जीने की जरूरत है। आज देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं अच्छा डॉक्टर हूं तो एक अच्छा ईमानदार डॉक्टर कैसे बनकर के समाज के लिए काम करूं। मैं अच्छा इंजीनियर हूं तो मैं एक अच्छा इंजीनियर बनकर के कैसे काम कर सकता हूं। मैं समाज के अंदर समाज की जरूरतों के लिए मेरी जो भूमिका है, मेरी जो योग्यता है, उसके आधार पर मैं कैसे काम कर सकता हूं। तो ये संकल्प आज के दिन कि मैं जिस पैशन में हूं, उस पैशन को देश के लिए मेरी भूमिका क्या बन सकती है, यही संकल्प 2047 के विकसित भारत का संकल्प है। और इसलिए आज के इस अवसर पर अटल जी ने 1-2 लाइन कही है, मैं उनको कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि देश के नौजवानों को अटल जी ने कैसे दिशा दी है। और अटल जी ने कहा कि एक हाथ में सृजन, दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, और देश के नौजवानों को संदेश देते हैं। और स्वामी विवेकानंद के आधार पर, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो या स्वामी विवेकानंद हो, जो उन्होंने कहा उसको अटल जी ने जिस स्वरूप में कहा है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ एक हाथ में सृजन, दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने। ये जो नौजवान है, इसके आंखों के अंदर अपने ड्रीम्स क्या हैं, मेरा देश कैसा होगा, मेरा प्रदेश कैसा होगा, मैं मेरे जीवन के अंदर अपने देश के लिए कैसे काम करूंगा। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। ये नौजवानी है कि जिसके पग में तूफान गति के साथ वो जब निकलता है, तो जब कोरोना आता है तो कोरोना के अंदर प्रधानमंत्री कहते हैं
कि देश के अंदर अपने वैज्ञानिक नौजवानों की ताकत के बल पर अभी तक हम दूसरे देशों से भीख मांगते थे कि हमें वैक्सीन चाहिए, लेकिन मेरे नौजवान भी तय कर सकते हैं तो उनके पग में तूफानों की गति होती है। तो देश के अंदर कोरोना के संकट से निपटने के लिए 2-2 वैक्सीन बनाने का काम इसी प्रकार के भारत के नौजवान वैज्ञानिक तैयार करते हैं। ये जो आवश्यकता आज देश को है, तो आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। और आगे वो कहते हैं कि राष्ट्र सिंधु का ज्वार न रुकता, आए जिसमें हिम्मत हो, आए जिसमें हिम्मत हो। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद। सभी नौजवानों को आज बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आपने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन जीने के जो रहस्य हैं वो हमसे साझा किए और किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी उनके मूल्य मंत्रों को आत्मसात करके पूरे देश को सशक्त बना रहे हैं, ये भी आपने विचार हम सभी से साझा किए, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम की मुख्य कड़ी में हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे मिशन से जुड़ी विभिन्न सौगातें हमें भेंट स्वरूप देंगे। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का लोगो, जिसको आत्मदीपो भवा के भाव के साथ बनाया है, निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर वे युवा शक्ति मिशन के लोगो का लोकार्पण करने की कृपा करें। तालियों के साथ हम स्वागत करें स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के लोगों का। साथ ही आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसी मिशन के अंतर्गत MPSCDC द्वारा युवा पोर्टल भी लॉन्च होने जा रहा है। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर वे युवा पोर्टल का लोकार्पण करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें इस युवा पोर्टल का। ये युवा पोर्टल, जिससे जो हमारे युवा हैं समय समय पर अपने हित के लिए जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह अनूठा पोर्टल है, युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर तत्पर है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन पर आधारित एक थीम सॉन्ग भी बनाया गया है। रिमोट का बटन दबाकर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के थीम सॉन्ग का लोकार्पण करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। तू तेज चल, तू तेज चल, तू अपना दीपक बनता चल। तू तेज चल, तू तेज चल, बन मेहनत कश सूरज साजल, अपनी किस्मत खुद से बदल। बन मेहनत कर सूरज साजल, अपनी किस्मत खुद से बदल। तू अपना दीपक बनता चल। तू तेज चल, 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 तू तेज चल। चल जा शिखर हुंकार भर, बढ़ता जा हर पल हो निडर। आंखों में आशाएं भरे, सच सपने करना तूने कर। तू तेज चल, 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 तू तेज चल। जीतूंगा ये जग ललकार कर, जी जान लगा दे सो ऐसा निकल। हिम्मत को बना कर साथी अपना, हर सोच में अपनी हो सफल। तू तेज चल, 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 तू तेज चल। तू अपना दीपक बनता चल।
बेहद खूबसूरत सा थीम सॉन्ग। और इसी क्रम में युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए युवाओं में विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं कल्याण गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रगति को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए इसी पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं। युवाओं से अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह करूंगा। जब भारत का युवा फिट होगा तो वो अपने जीवन में, अपने कैरियर में भी सुपर हिट होगा। युवा शक्ति देश का सशक्त वर्तमान और सुरक्षित भविष्य गढ़ती है। इसलिए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में युवा शक्ति मिशन आरंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा उमंग उच्च शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 जनवरी युवा दिवस मनाने की हमारी परंपरा प्रारंभ हुई है। युवा अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करे। जिसके अंतर्गत शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम से युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जाएगा। उनका स्वास्थ्य का परीक्षण और उपचार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किया जाएगा। पोषण, महामारी, स्वच्छता, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम और मानसिक स्वास्थ्य विषयों पर परामर्श दिया जाएगा। विद्यार्थियों का डिजिटल हेल्थ कार्ड आभा आईडी बनाई जाएगी, जिसमें उनका स्वास्थ्य का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज रहेगा। इसके अलावा जस्ट आस्क चैटबॉट के माध्यम से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों की वैज्ञानिक जानकारी दी जाएगी। मनहित मोबाइल ऐप, उमंग हेल्पलाइन नंबर 14425 एवं टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर 14416 के माध्यम से युवा विभिन्न विषयों पर निःशुल्क परामर्श ले सकेंगे। ये थी उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम पर आधारित एक लघु फिल्म। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए ग्लोबल स्किल पार्क और ट्राइडेंट कंपनी के मध्य एमओयू का आदान प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में मंच पर हमारे बीच उपस्थित श्री राजेंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष ट्राइडेंट और ग्लोबल स्किल पार्क के सीईओ को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एमओयू का आदान प्रदान करें। आर्थिक रूप से वंचित युवाओं को उद्योग संबंध कौशल प्रदान करके उनकी दक्षताओं और रोजगार क्षमता को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ इस एमओयू का आदान प्रदान किया जा रहा है। तालियों के साथ हम स्वागत करें इस सौगात का भी। उद्योग आवश्यकताओं और तकनीक शिक्षा परिणामों के बीच सेतु के लिए तकनीक